तो देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है ये ईयर 2010 में 10 नंबर का पूछा गया प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है क्योंकि एक सिंपली सपोर्टेड बीम का प्रॉब्लम है और उस पे केवल आपका यूडीएल लगा हुआ है, किसी प्रकार का पॉइंट लोड और यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड नहीं है। तो मैं सबसे पहले क्या बोलूंगा कि ये जो आर ए प्लस आरबी है ये क्या होगा, टोटल लोड के बराबर। और टोटल लोड इज, मैं क्या बोल सकता हूं, आर ए प्लस आरबी इज इक्वल टू टोटल लोड। और टोटल लोड क्या होगा, 2000 न्यूटन पर मीटर इंटू 4 मीटर। तो मैं क्या ऐसा कर सकता हूं कि 2000 न्यूटन पर मीटर को मैं एक काम करता हूं कि मैं इसको लिख देता हूं 2 किलो न्यूटन पर मीटर, ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी होगा। तो बताइए 4 इंटू 2 दैट इज 8 किलो न्यूटन। तो ये आपका हो गया पहला इक्वेशन। अब मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि मोमेंट वी हैव टू टेक बेंडिंग मोमेंट एट बी और उसको इक्वेट करा देंगे 0 से। तो क्या मैं लिखूंगा, क्योंकि आर ए ऊपर जा रहा है तो प्लस आर ए इंटू 8, क्योंकि 8 मीटर डिस्टेंस पे है। और ये जो यूडीएल है ये नीचे जा रहा है तो माइनस लोड कितना है, 2 इंटू 4, लोड इज 2 इंटू 4 इंटू, अब इसमें आप डिस्टेंस मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिस्टेंस कितना मल्टीप्लाई करना है, बस ये आपको ध्यान रखना है कि यूडीएल का सेंटर 4 के हाफ पे होगा, मतलब 2 मीटर पे होगा, यहाँ पे कहीं होगा सेंटर। और सेंटर से बी का डिस्टेंस, क्योंकि मोमेंट कहाँ पे लिख रहे हैं, बी पे, तो सेंटर से बी का डिस्टेंस कितना होगा, तो दिस इज 4 मीटर और दिस इज 2 मीटर, मतलब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 6 एंड इट इज 0। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट आर ए, जो कि मिला हमें आर ए इज इक्वल टू 6 किलो न्यूटन। और इसको उठा के मैं पहले वाले क्वेश्चन में पुट करा तो आपको मिला आर बी इज इक्वल टू 2 किलो न्यूटन। और दोनों ही प्लस में, मतलब जो ये रिएक्शन है ये कैसा मिला है, अपवर्ड रिएक्शन। तो ये रिएक्शन आपको समझ में आ गया। तो नाउ वी विल ड्रॉ शियर फोर्स डायग्राम। तो देखिए शियर फोर्स डायग्राम के लिए मैं बीम के नीचे एक जीरो लाइन ड्रॉ करूंगा। ये आपका रेफरेंस प्लेन हो गया, रेफरेंस लाइन हो गया। और मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो हम लेफ्ट वाले पॉइंट से शुरू करते हैं, मतलब यहां से शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखो आर ए ऊपर जा रहा है और आर ए कितना है, 6 किलो न्यूटन। तो मैं यहाँ से आर ए को ऊपर 6 किलो न्यूटन तक ऊपर ले जाऊंगा, दिस इज 6। अब बताओ ये अगर 6 किलो न्यूटन है तो मैं अगर सी पे शियर फोर्स कैलकुलेट करूंगा तो बताओ ए से लेके सी के बीच में यूडीएल है, मतलब लीनियर है। और यूडीएल नीचे जा रहा है मतलब लीनियर लाइन भी नीचे जाएगा, मतलब यहां से एक लीनियर लाइन नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन कहां तक जाएगा, तो मैं सी पे शियर फोर्स कैलकुलेट करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, सी पे एक सेक्शन रख देंगे और सेक्शन के लेफ्ट साइड के सारे फोर्सेस को ऐड कर देंगे। तो बताइए आर ए है 6 किलो न्यूटन और ये 2 इंटू 4 इट इज 8 किलो न्यूटन। 6 माइनस 8 विल बी -2, मतलब जो सी का शियर फोर्स मिलेगा वो यहाँ पे -2 किलो न्यूटन का मिलेगा। और यहां से यहां तक मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा लीनियर लाइन से, दिस इज लीनियर लाइन। अब सी से लेके बी तक नो लोड है, मतलब एसएफडी विल बी कांस्टेंट। ये एसएफडी कांस्टेंट हो गया। और जब आप एसएफडी कांस्टेंट कर दिए तो आरबी देखो 2 किलो न्यूटन, तो ये पहले से -2 है, उसमें से मैं आरबी को +2 ऊपर ले जाऊंगा तो ये क्या बचेगा, 0। तो ये हो गया आपका कंप्लीट शियर फोर्स डायग्राम। और देखो शियर फोर्स डायग्राम बहुत ही सिंपल है, क्या करा, आर ए को ऊपर ले गए, लीनियर लाइन नीचे लाए, कांस्टेंट रखे, फिर आरबी को ऊपर ले गए। अब इस डायग्राम पे एक पॉइंट आपको दिख रहा है, ये वाला पॉइंट जहां पे शियर फोर्स 0 है, मतलब यहाँ का बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। तो यू हैव टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस विच इज एक्स। ये एक्स आपको फाइंड आउट करना है। तो ये एक्स है कहाँ पे, मैं बोल सकता हूँ ए और सी के बीच में कहीं है। तो मैं यहाँ पे ठीक ये एक्स के ऊपर मैं यहाँ पे एक सेक्शन एज्यूम कर लेता हूँ। लेट दिस इज अ सेक्शन which is at a distance of x। अब इस फोर्स, यहाँ पे फोर्स का इक्वेशन को लिख के 0 से इक्वेट करा दो। ये सारी बातें मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताई हुई है कि लोकेशन ऑफ जीरो शियर फोर्स कैलकुलेट कैसे करते हैं। लोकेशन ऑफ जीरो शियर फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो फोर्स उस पॉइंट का लिख करके 0 से इक्वेट कराते हैं।
और फोर्स कैसे लिखेंगे? तो जब आप C का फोर्स लिख सकते हैं तो X का भी फोर्स लिख सकते हैं। X पे हमने सेक्शन ले लिया और सेक्शन के लेफ्ट के सारे फोर्सेस को ऐड करो, तो लेफ्ट में कितना फोर्स है? RA है विच इज 6 और UDL है 2, कितने डिस्टेंस पे? X विच इज इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो X आ जाएगा आपका 3 मीटर। मतलब ये जो X आपने फाइंड आउट करा, दिस X इज नथिंग बट 3 मीटर। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट एसएफडी और जीरो लोकेशन ऑफ जीरो शियर फोर्स। नाउ वी विल कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट। अब मैं यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। तो देखिए बेंडिंग मोमेंट अगर मैं सॉल्व करूंगा तो यू नो सिंपली सपोर्टेड बीम के एंड्स का मोमेंट, मतलब सपोर्ट का मोमेंट क्या होता है? 0। तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा ए और बी का मोमेंट कितना है? 0 है। तो हमें कैलकुलेट करना है मोमेंट एट एक्स, इस एक्स पॉइंट का मोमेंट फाइंड आउट करना है। तो बताओ अगर मुझे एक्स का मोमेंट फाइंड आउट करना है तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, विच इज आर ए इंटू एक्स, क्योंकि आर ऊपर जा रहा है डिस्टेंस पे एक्स, आर ए कितना है 6, एक्स कितना है 3, ये आर ए का मोमेंट हो गया। अब इस यूडीएल का मोमेंट, कौन सा यूडीएल? तो ये ए से लेके एक्स, जो ये बीच में यूडीएल का मोमेंट लिखना है, कहाँ पे? एक्स पे। तो मोमेंट कैसे लिखोगे? तो यूडीएल कितना है और 3 का हाफ क्या होगा? 3 कर लो, तो फाइंड आउट कर लो। जब आप इसको फाइंड आउट करोगे देन यू विल गेट 18 माइनस 9 विच इज 9 किलो न्यूटन मीटर। ये आपका एक्स का मोमेंट हो गया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट बेंडिंग मोमेंट एट सी। अगर मैं C का मोमेंट लिखूंगा तो मैं इसी प्रकार से जैसे X का फाइंड आउट करा है वैसा ही C का फाइंड आउट कर सकता हूं, केवल X के जगह अब आप 4 मीटर पुट कर दो। तो बताओ RA इंटू 4 विच इज 6 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 4 इंटू 4 का हाफ। सॉल्व कर लीजिए, यह आ जाएगा आपका 8 किलो न्यूटन मीटर। या एक बात बताओ, अगर मुझे C का मोमेंट में अगर इधर से फाइंड आउट करता तो सिंपल होता कि नहीं होता? RB इंटू 4, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है 4 और RB कितना था 2 किलो न्यूटन, तो 2 इंटू 4 मीटर विच इज 8 किलो न्यूटन मीटर आ जाता डायरेक्टली। तो हमें ये इक्वेशन सॉल्व नहीं करके हम डायरेक्टली RB इंटू 4 भी कर सकते हैं। नाउ ड्रॉ द BMD। लेट दिस इज योर जीरो लाइन, जिसके A का मोमेंट और B का मोमेंट 0 है, जिसका C का मोमेंट 8 है, और अगर SFD कांस्टेंट है तो BMD लीनियर होगा, और X का मोमेंट 9 है, और आपको मालूम है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, फिर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक पैराबोलिक कर्व आएगा। पूरा ये कर्व कैसा होगा? पैराबोलिक, क्योंकि यूडीएल है। जस्ट ड्रॉ दी पैराबोलिक कर्व। तो ये जितना पार्ट आपको कर्व का दिख रहा है दिस इज पैराबोलिक इन नेचर। तो ये हो गया कंप्लीट। तो इतना ही काम करना है और आप 10 मार्क्स आराम से गेन कर सकते थे। तो देखो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था। रिएक्शन फाइंड आउट करो, एसएफडी ड्रॉ करो, लोकेशन ऑफ जीरो शियर फोर्स फाइंड आउट करो, बेंडिंग मोमेंट सॉल्व करो और बीएमडी ड्रॉ कर दो। तो इसी के साथ ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं अपने सेकंड प्रॉब्लम पे। तो देखिए ये जो प्रॉब्लम है ये 2012 में 20 नंबर का पूछा गया है एसएससी जेईई मेंस में सिविल इंजीनियरिंग के पेपर में। प्रॉब्लम में क्या दिख रहा है? एक वन साइडेड ओवरहैंगिंग बीम है और इस पे पॉइंट लोड और यूडीएल का अलग अलग कॉम्बिनेशन दिया हुआ है और बोला है ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी। और जैसा कि आपको मालूम है कि इस तरह के प्रॉब्लम्स मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी किए हुए हैं, तो आप उन वीडियोस को भी जरूर देखिए, क्योंकि ये एसएससी जेईई मेंस का मैं कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आ रहा हूं। और ये वाला प्रॉब्लम 2012 में पूछा हुआ है। अगर आप प्रीवियस वीडियोस को देख चुके होंगे तो आप समझ गए होंगे कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमें कोई ज्यादा कठिनाई आएगी नहीं। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आरए और आरबी रिएक्शन फाइंड आउट करूंगा। और जैसा कि आपको मालूम है कि आरए और आरबी दोनों को अगर हम सम कर दें
तो बीम पे जितना टोटल लोड है उतने के इक्वल होगा। तो बताओ बीम पे टोटल लोड कितना है। देखो 2 इंटू 4 यूडीएल है 2 किलोन्यूटन पर मीटर इंटू 4, तो ये हो गया 8 किलोन्यूटन प्लस 6, तो 8 प्लस 6 14 किलोन्यूटन प्लस 3 17 किलोन्यूटन प्लस 3 इंटू 2 17 प्लस 6 which is 23 kilonewton. RA plus RB is 23 kilonewton. Now taking bending moment about B is equal to 0, मैं इस B पे मोमेंट लिखूंगा और 0 से इक्वेट करा दूंगा। तो देखिए B पे अगर मोमेंट लिखना है तो मैं सबसे पहले ये चेक कर लूं कि कौन से लोड क्लॉकवाइज मोमेंट दे रहे हैं और कौन से लोड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट दे रहे हैं। जितने भी लोड B पे क्लॉकवाइज मोमेंट देंगे उसको मैं पॉजिटिव रख दूंगा और जो भी एंटी क्लॉकवाइज दे रहे हैं उसको मैं नेगेटिव में रख दूंगा। तो देखो RA कैसा मोमेंट दे रहा है क्लॉकवाइज, B पे RA कैसा मोमेंट दे रहा है क्लॉकवाइज, तो ये कैसा हुआ प्लस, मतलब RA इंटू कितना डिस्टेंस, तो 4 + 2 + 4 विच इज 10, तो 10 RA लिख सकता हूं मैं इसे। RA का मोमेंट हो गया। नाउ ये वाला यूडीएल देखो नीचे जा रहा है तो कैसा मोमेंट देगा, इतना देगा, तो -2 इंटू 4, पहले मैं इतना लिख दूं इंटू 4 इंटू, ये बताओ इस 4 का मिड कहां पे होगा, यहां पे होगा, मतलब 2 डिस्टेंस पे होगा, और इस मिड से B का डिस्टेंस कितना है, तो 4 + 2 मतलब कितना हो गया 8। यूडीएल का भी मोमेंट कंप्लीट, माइनस इस पॉइंट लोड का मोमेंट, ये भी देखो नीचे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है, तो -6 इंटू 6। अब देखो ये पॉइंट लोड है, ये भी नीचे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बना रहा है, तो -3 इंटू 4। अब देखो ये जो यूडीएल है नीचे जा रहा है बट ये क्लॉकवाइज मोमेंट बना रहा है, तो बताइए मैं लिखता हूं +3 इंटू 2 इंटू 2 का हाफ विल बी 1, और सबको सम करके 0 से इक्वेट कर दो। सॉल्व दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करो, देन यू विल गेट RA इज इक्वल टू, RA आपको मिलेगा 10.6 किलो न्यूटन। तो RB कितना मिलेगा, इसको उठा के इक्वेशन में पुट कर देना, देन यू विल गेट 12.4 किलो न्यूटन। और ये जो दोनों ही रिएक्शन है पॉजिटिव में, मतलब जो रिएक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। जैसे ही रिएक्शन आपका सॉल्व हो गया, डायरेक्टली ड्रॉ एसएफडी। अब चाहूं तो मैं इसके अलग अलग पॉइंट्स पे एसएफडी अलग अलग सॉल्व करके भी बता सकता हूं, बट वो मेथड में यूज नहीं करूंगा, डायरेक्टली डायग्राम सॉल्व करूंगा, क्योंकि इस तरह के प्रॉब्लम्स मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में 3-4 प्रॉब्लम्स किए हुए हैं, तो मैं डायरेक्टली डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। ये आपका 0 लाइन हो गया। यहां से स्टार्ट करते हैं, RA ऊपर जा रहा है, कितना ऊपर जा रहा है 10.6, तो RA यहां से चला गया ऊपर 10.6, लेट दिस इज 10.6। फिर यूडीएल है नीचे जाएगा, तो देखो D पे लोड है, मतलब 2 बार सॉल्व करना है, पॉइंट के पहले और पॉइंट के बाद। मैं पॉइंट के पहले अगर सॉल्व करूं, अगर मैं शियर फोर्स D के पहले सॉल्व करूं, तो बताओ कितना होगा, 10.6 में से माइनस कर दूं, तो यूडीएल कितना है 8 माइनस करना है, तो 10.6 - 8 कितना हो जाएगा, ये मिला आपको 2.6। अब यहां से यहां लीनियरली ज्वाइन कर दिया, ये लीनियरली हमने ज्वाइन कर दिया। अब देखो D पे ही पॉइंट लोड है जो और नीचे जाएगा, तो 2.6 - 6, तो 2.6 - 6 कितना होगा, दिस इज माइनस ऑफ 3.4। अब ये 3.4 तक E तक हो जाएगा कांस्टेंट, क्योंकि एसएफडी यहाँ पे देखो नो लोड है, तो एसएफडी कांस्टेंट। और फिर से -3 नीचे जा रहा है, तो 3.4 - 3 विल बी -6.4, ये मिला -6.4। अब -6.4 B तक हो जाएगा कांस्टेंट, अगेन नो लोड है, एसएफडी कांस्टेंट। अब बताओ अगर ये -6.4 है और RB ऊपर जा रहा है, और RB है कितना 12.4, तो -6.4 और 12.4 ऐड करेंगे तो यू विल गेट +6, ये मिला आपको +6।
अब देखो लास्ट में पॉइंट सी पे, तो 3 into 2 यूडीएल माइनस करोगे क्योंकि यूडीएल नीचे जा रहा है, तो 6 - 6 विल बी 0, मतलब यहाँ पे CF4 0 होगा, डायग्राम विल बी लीनियर। तो डायग्राम कैसा बना? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो इस डायग्राम से आप देख सकते हैं कि जहां पे भी CF4 साइन चेंज हुआ है वो सारे डिस्टेंस हमें मालूम है। कहाँ साइन चेंज हुआ है? डी पे साइन चेंज हुआ और बी पे साइन चेंज हुआ है, तो डी और बी का हमें डिस्टेंस मालूम है, तो हमें लोकेशन ऑफ जीरो CF4 फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। तो आपने देखा कि कितना सिंपली हमने डायग्राम को ड्रॉ कर दिया। जस्ट आपको रिएक्शन फाइंड आउट करना है और लेफ्ट से स्टार्ट हो जाना है। जब लोड ऊपर जाएगा आप ऊपर जाओगे, जब लोड नीचे जाएगा नीचे जाओगे, जब यूडीएल होगा तो लिनियरली नीचे जाएंगे। अलग अलग पॉइंट को सॉल्व करते जाओ, डायग्राम को ड्रॉ करते जाओ। तो यहाँ से क्या होगा, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, हम टाइम बचा सकते हैं। अपने शियर फोर्स के कैलकुलेशन के टाइम को बचा करके हम डायरेक्टली डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। देन नाउ वी विल ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बट उसके पहले मैं बेंडिंग मोमेंट को सॉल्व करूंगा कि बेंडिंग मोमेंट एंड पे क्या होता है? 0। तो ओवर हैंगिंग बीम के एंड्स का मोमेंट 0, तो मोमेंट ए का और मोमेंट सी पे बेंडिंग मोमेंट ए और मोमेंट सी मिल गया आपको 0। नाउ वी विल सॉल्व बेंडिंग मोमेंट एट बी। अब बताओ बी पे सॉल्व करना है तो मैं इधर से इजीली सॉल्व कर सकता हूं क्योंकि यूडीएल है और यूडीएल का मोमेंट लिखना हमें एक बार में ही सॉल्व कर लेंगे। तो बताओ बी का मोमेंट क्या लिखोगे? यूडीएल नीचे जा रहा है, -3 into 2 into 2 का हाफ विल बी 1 विच इज -6 किलोन्यूटन मीटर। हमें बी का मोमेंट मिल गया। नाउ वी विल कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट एट ई। मैं ई पे मोमेंट सॉल्व करूंगा। ई का मुझे मोमेंट सॉल्व करना है तो मैं किसी भी साइड से सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन इधर से अगर मैं सॉल्व करूं तो 3 लोड्स हैं, पॉइंट लोड, यूडीएल, पॉइंट लोड। लेकिन इधर 2 ही लोड है, पॉइंट लोड, यूडीएल। तो मैं इधर से सॉल्व करता हूं। आरबी ऊपर जा रहा है तो प्लस आरबी। आरबी कितना था? तो आरबी था आपका 12.4 into 4 माइनस यूडीएल कितना है? तो 3 into 2 into 6 into 3 into 2 मिल गया 6 into 2 का हाफ विल बी 1 और उस सेंटर से ई का डिस्टेंस कितना होगा? 4 + 1 विच इज 5। अब आप इसको सॉल्व कर लें, देन यू विल गेट मोमेंट एट ई विच इज इक्वल टू, ई का मोमेंट हमें मिलेगा, इट इज 19.6। नाउ हमें मोमेंट लिखना है डी पे। अब देखो डी को मैं इधर से सॉल्व करूंगा क्योंकि एक पॉइंट लोड है, एक यूडीएल है। वी विल कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट एट डी। सॉल्व करो। डी का मोमेंट इज RA into 4। RA कितना था? 10.6 into 4 माइनस यूडीएल कितना है? क्योंकि नीचे आ रहा है तो मैंने माइनस लगा दिया। यूडीएल है कितना? 2 into 4 into 4 का हाफ 2 into 4 into 4 का हाफ 2। जस्ट सॉल्व दिस इक्वेशन, यू विल गेट, ये मिला आपको 26.4 किलोन्यूटन मीटर। देखो सारे मोमेंट हमने सॉल्व कर लिए। नाउ वी हैव टू ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब हमें बीएमडी ड्रॉ करना है। तो देखिए ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना। मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि डी का मोमेंट कितना मिला है? 26.4। तो देखो यहाँ पे डी का मोमेंट है 26.4 और ए से लेके डी तक कैसा है? यूडीएल है, लीनियर है, तो ये कैसा होगा? पैराबोलिक। तो दिस रेड कलर रिप्रेजेंट कर रहा है पैराबोलिक कर्व। पैराबोलिक ऐसा क्यों है? क्योंकि हाइट घट रहा है तो मैंने स्लोप को घटता हुआ बनाया है। ये सारी चीजें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्लोप मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करी है। अब देखो ई का मोमेंट कितना है? 19.6। तो यहाँ पे होगा 19.6 और 26 से 19 तक लीनियर वेरिएशन क्योंकि एसएफडी कांस्टेंट है, बीएमडी लीनियर। अब देखो बी का मोमेंट कितना है? -6। मतलब बी का मोमेंट है -6। तो 19 को -6 से मैं फिर से लीनियर लाइन से ज्वाइन करूंगा क्योंकि एसएफडी है कांस्टेंट, तो बीएमडी विल बी लीनियर। और लास्ट में देखो कि सी का मोमेंट है 0, तो मैं -6 को 0 से ज्वाइन करूंगा पैराबोलिक कर्व से। दिस इज ऑल्सो पैराबोलिक कर्व। फिर से पैराबोलिक डिक्रीजिंग क्यों? क्योंकि हाइट -b से लेके c तक हाइट घट रहा है, एसएफडी का हाइट घट रहा है, तो बीएमडी का स्लोप घटना चाहिए। तो ये हो गया हमारा बीएमडी।
अब जब मैं ये BMD ड्रॉ कर रहा हूं तो देख रहा हूं कुछ पार्ट BMD का पॉजिटिव में है, कुछ पार्ट नेगेटिव में है। मतलब यहाँ वाला ये वाला एक ऐसा है जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जीरो है, जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज कर रहा है, जिसको आप बोलते हो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर बोलते हैं ना, दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर। तो वी हैव टू फाइंड आउट दिस पॉइंट। तो मैंने क्या बोला कि लेट बी वाले सपोर्ट से एक्स डिस्टेंस पे ये आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर है। कहां से? ये बी वाले सपोर्ट से एक्स डिस्टेंस पे, ये आरबी रिएक्शन से एक्स डिस्टेंस पे आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर है। और आपको मालूम है कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर सॉल्व कैसे करते हैं? उस पॉइंट का मोमेंट लिख के जीरो से इक्वेट करा देते हैं। अब एक बात बताओ, जब हम सारे पॉइंट्स पे मोमेंट लिख सकते हैं तो मैं एक्स पे भी मोमेंट लिख सकता हूँ, मोमेंट लिखने में दिक्कत है नहीं। तो एक्स का मोमेंट मैं इधर से लिखूंगा, थोड़ा ज्यादा इजी रहेगा। तो बताओ आरबी इंटू एक्स लिख सकते हैं क्या? आरबी आपका है 12.4, तो 12.4 इंटू एक्स, 12.4 इंटू एक्स माइनस, माइनस क्यों? क्योंकि ये वाला यूडीएल नीचे जा रहा है। अब देखो ये -3 इंटू कितना, यूडीएल कितना है 2, तो -3 इंटू 2 इंटू, अब 2 का हाफ नहीं कर देना है आपको, हाफ कितना करना है? तो 2 का हाफ यहाँ पे मिड पे सेंटर होगा, और मिड से x का डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस कितना है? तो दिस इज x प्लस 1। तो मैं बोलूंगा मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ यू जस्ट हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करना तो मिलेगा आपको 12.4x माइनस 6 माइनस 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब आप यहां से x फाइंड आउट कर सकते हैं, विच यू विल गेट 0.9375 मीटर। आपको x मिला 0.9375 मीटर। मतलब मैं यहाँ बोलूंगा दिस x इज नथिंग बट 0.9375 मीटर, और ये है आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर। तो इसी के साथ हमारा सेकेंड प्रॉब्लम भी कंप्लीट हो गया। कोई टफ चीज यहाँ पे हमने ऐसा नहीं पढ़ा जो आप पहले से नहीं पढ़े हैं, कुछ भी हम न्यू चीज यहाँ पे ऐसा नहीं देख रहे हैं जो हम पहले से नहीं देखे हैं। ये सारे उसी तरह के प्रॉब्लम्स रिपीट हो रहे हैं जो पहले आ चुके हैं। तो अगर आपको एसएससी जेईई मेंस का प्रिपरेशन करना है, अगर आपको एसएफडी बीएमडी को स्ट्रांग बनाना है, तो जस्ट गो थ्रू दीज प्रॉब्लम्स। आप इस प्रॉब्लम से एक बार जाओ, खुद से सॉल्व करो, तो आपका प्रिपरेशन और आप मेंस में एसएफडी बीएमडी में कोई डाउट नहीं आएगा और आपका प्रिपरेशन अच्छा रहेगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो चलेंगे हम लोग अपने अगले तीसरे प्रॉब्लम पे, अपने थर्ड प्रॉब्लम पे। तो चलिए ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 3, ये ईयर 2014 में 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, और क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नया नहीं है जो हमने पहले सॉल्व नहीं करा है। मीन्स हम यहाँ पे उन्हीं कंसेप्ट को यूज करेंगे जो अब तक हम लोग यहाँ पे पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे दो सपोर्ट होगा, एक आरए सपोर्ट और एक आरबी सपोर्ट, और ये दोनों सपोर्ट कितने होंगे? तो बीम पे जो टोटल लोड है, बट यहाँ जो डिफरेंस है कि जो लोड दिया हुआ है वो केजी में दिया हुआ है, और जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है। कोई बात नहीं, जैसा दिया हुआ है आप उसको उसी प्रकार से सॉल्व कर दीजिए। अगर आप चेंज करना चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो मैं बोलूंगा लेट आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू टोटल लोड, और टोटल लोड कितना है? तो 1000 केजी, और 100 इंटू 100, तो ये कितना होगा? 10,000 प्लस 1000 विच इज 11,000 केजी। यह आपका आर ए प्लस आर बी आ गया। नाउ वी हैव टू टेक बेंडिंग मोमेंट एट बी इज इक्वल टू 0। मैं बी पे मोमेंट लिख के 0 से इक्वेट कराऊंगा। अब बी पे मोमेंट लिखूंगा तो प्लस आर ए इंटू कितना होगा? 180, 40 प्लस 100 प्लस 40, तो मैं लिख सकता हूँ प्लस 180 आर ए माइनस ये वाला जो यूडीएल है वो कितने का है? 100 इंटू 100 विच इज 1000 की 10,000 केजी इंटू मल्टीप्लाई करेंगे, कितना मल्टीप्लाई करेंगे? तो 100 का हाफ क्या होगा? 50, और सेंटर से बी का डिस्टेंस तो 50 प्लस 40 विच इज 90।
आरबी का मोमेंट लिखना नहीं है क्योंकि मैं बी पे ही मोमेंट लिख रहा हूँ, तो इस पॉइंट लोड का मोमेंट क्या होगा, तो ये क्लॉकवाइज मोमेंट बना रहा है, तो +1000 इंटू 60, तो +60,000 हो गया, इज इक्वल टू 0, +60,000 कहाँ से, 1000 kg इंटू 60 सेंटीमीटर, तो +60,000। इसको सॉल्व कर लो, देन यू विल गेट आर ए, और आपको जो आर ए आएगा वो मिलेगा 4666.67 kg, पॉजिटिव में है, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में है। जब इसको उठा के आप पहले क्वेश्चन में पुट करेंगे, देन यू विल गेट आरबी इज इक्वल टू 6333.33 kg, और क्योंकि ये भी प्लस है तो दिस रिएक्शन विल बी अपवर्ड। नाउ ये आपका रिएक्शन सॉल्व हो गया। नाउ वी विल ड्रॉ शियर फोर्स डायग्राम। तो आप देख सकते हैं कि मैं डायरेक्टली एसएफडी ड्रॉ कर सकता हूं, जैसे मैंने प्रीवियस प्रॉब्लम्स पे करा हुआ है। आरए को यहां से ऊपर ले जाओ और ये होगा 4666.67, सी तक एसएफडी कांस्टेंट होगा, फिर लीनियर लाइन नीचे जाएगा, कितना नीचे जाएगा, तो डी पे फोर्स कैलकुलेट करना होगा, और अगर मैं डी पे शियर फोर्स कैलकुलेट करूंगा तो मैं आरए में से 10,000 माइनस करूंगा, क्योंकि यूडीएल 10,000 का है, और जैसे मैं इतने में से 10,000 माइनस करूं तो आपको जो डी पे शियर फोर्स मिलेगा वो -5333.33 kg मिलेगा, और यहां से यहां जो एसएफडी होगा विच विल बी कंप्लीटली लीनियर लाइन, देन इट विल बी कांस्टेंट अप टू पॉइंट बी, एसएफडी पॉइंट नंबर 20 तक कांस्टेंट होगा, फिर आरबी ऊपर जाएगा। तो बताइए इतने में से मैं आरबी को 6000 ऊपर ले जाऊं तो बचेगा कितना, प्लस का 1000 kg। तो यहाँ पे बी के बाद शियर फोर्स मिला प्लस का 1000 kg, और फिर ये ई तक कांस्टेंट, और फिर ये 1000 माइनस 1000, तो ये एसएफडी यहाँ हो गया 0। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव शियर। दिस इज योर शियर फोर्स डायग्राम। इस डायग्राम को देख के आप समझ सकते हैं कि एक पॉइंट है जहां पे एसएफडी 0 है, हमें वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो लेट दिस इज डिस्टेंस एक्स, ये डिस्टेंस एक्स है। ये डिस्टेंस मिलेगा कहाँ पे, तो सी और डी के बीच में कहीं आएगा, तो लेट आर ए से ये एक्स डिस्टेंस पे है। जस्ट कैलकुलेट फोर्स एट एक्स और इक्वेट कर दो 0 से। तो बताओ एक्स पे फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो एक्स के पहले कितना फोर्स है, तो आर ए है, और आर ए है कितना, तो 4667 माइनस यूडीएल कितने का है, तो यूडीएल 100 का है, लेकिन कितने डिस्टेंस पे है, तो अब एक्स मत लिख देना, आप एक्स -40 लिखोगे। क्यों एक्स -40 लिखेंगे, क्योंकि पूरे डिस्टेंस पे यूडीएल नहीं है, इस एक्स में से 40 माइनस करेंगे तो इस पार्ट में यूडीएल है ना, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, x -40। नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन x, आप इस x को फाइंड आउट करो, देन यू विल गेट x इज इक्वल टू, ये आपको x मिलेगा 86.67 सेंटीमीटर। तो मैं बोल सकता हूँ ये जो x आया है, ये x इज नथिंग बट 86.67 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका शियर फोर्स डायग्राम, रिएक्शन और लोकेशन ऑफ जीरो शियर फोर्स। नाउ वी विल कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट। में अलग अलग पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट सॉल्व करूंगा। तो चलिए चलते हैं बेंडिंग मोमेंट को अलग अलग पॉइंट पे सॉल्व करते हैं। तो देखिए ओवरहैंगिंग बीम के एंड्स का मोमेंट क्या होता है, 0। तो मैं बोलूंगा मोमेंट ए और मोमेंट ई का जो वैल्यू होगा विच इज इक्वल टू 0। नाउ कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट एट सी। मैं सी का मोमेंट आर ए के साइड से सॉल्व करना चाहता हूं। आर ए आपका है 4666 और मल्टीप्लाई करेंगे 40 से। जस्ट सॉल्व दिस इक्वेशन, यू विल गेट मोमेंट एट सी विच इज इक्वल टू, ये मिला आपको 1,86,666.8 kg सेंटीमीटर। ये हो गया आपका सी का मोमेंट। नाउ वी विल कैलकुलेट मोमेंट एट एक्स। अब आपको एक्स का मोमेंट फाइंड आउट करना है। एक्स का मोमेंट भी मैं इसी साइड से सॉल्व करना चाहता हूँ। क्या लिखूंगा, प्लस आर ए इंटू एक्स। ये हो गया आर ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स, कितना है 66.67।
माइनस यूडीएल कितना है, तो यूडीएल इज 100, कितने डिस्टेंस पे, तो यूडीएल जो है वो x माइनस 40 डिस्टेंस पे है, तो x है आपका 86.67, अगर मैं 40 माइनस करूं तो मिलेगा 46.67 इनटू 46.67 का हाफ। ये x का मोमेंट मिला 2,95,555.84 kg सेंटीमीटर। नाउ वी विल कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट एट d। मैं d का मोमेंट फाइंड आउट करूंगा। एक बात बताओ, मैं d का मोमेंट इधर से सॉल्व कर सकता हूं क्योंकि 2 पॉइंट लोड है, तो rb इंटू 40 लिखेंगे। rb कितना है आपका 6,333.33 इंटू 40। अब ये वाला पॉइंट लोड नीचे जा रहा है, तो माइनस का 1000 मल्टीप्लाइड बाई, अब ये जो -1000 है कितना डिस्टेंस पे, 100 डिस्टेंस पे है, तो -1000 इंटू 100। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका डी का मोमेंट मिलेगा विच इज इक्वल टू 1,53,333.33। अब लास्ट मिलता है मुझे मोमेंट बी का चाहिए, बेंडिंग मोमेंट एट बी। तो बेंडिंग मोमेंट बी को मैं इधर से सॉल्व कर लूंगा, -1000 इंटू 60 विच इज माइनस ऑफ 60,000 kg। अब देखिए सारे पॉइंट्स का मुझे बेंडिंग मोमेंट मिल गया, सारे पॉइंट्स का बेंडिंग मोमेंट मिल गया। नाउ वी हैव टू ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब मैं इन्हीं पॉइंट्स को बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करूंगा। देखिए ये रहा आपका कंप्लीट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। चेक कर लेते हैं सी का मोमेंट कितना है, 1,86,000, ठीक है। फिर x का मोमेंट है 2,95,000, फिर d का मोमेंट है 1,53,000, फिर b का मोमेंट है माइनस का 60,000। ये मिला पॉजिटिव, ये मिला नेगेटिव। पूरा डायग्राम लीनियर में है, केवल CD पोर्शन में यूडीएल है, लीनियर है, पैराबोलिक है। मतलब ये जो पूरा कर्व है C से लेके D तक, दिस कर्व इज पैराबोलिक। तो आप मेंशन करोगे कि ये जो कर्व आपने ड्रॉ करा है, दिस कर्व इज पैराबोलिक इन नेचर। ये हो गया आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर भी है। कहाँ पे, इस पॉइंट पे एक पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है। लेट दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। वी हैव टू फाइंड आउट दिस पॉइंट, हमें ये पॉइंट को फाइंड आउट करना होगा। तो मैं क्या करता हूं कि ये पॉइंट किसके बीच में है, तो मैं बोल सकता हूं कि बी और डी के बीच में कहीं आ रहा है। तो लेट दिस इज द पॉइंट, जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है वो बी से वाई डिस्टेंस पे है। बी से कितने डिस्टेंस पे है, वाई डिस्टेंस पे। हमें इस वाई पे मोमेंट लिख के 0 से इक्वेट करा देना है। तो चलिए चलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो मैं वाई का मोमेंट लिखूंगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आर बी इंटू वाई लिख सकता हूँ क्या। और आर बी कितना था, 6,333.33 इंटू वाई माइनस ये पॉइंट लोड कितने का है, 1000, कितने डिस्टेंस पे है, तो 60 प्लस वाई डिस्टेंस पे है। कितने डिस्टेंस पे है, 60 प्लस वाई। इसको सॉल्व करके 0 से इक्वेट करा दो। इस इक्वेशन को सॉल्व करो